हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू सॉर्ट एन एरेज, जिसमें कि 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। तो इस एरे को मुझे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये एक एरे है इनपुट में। इसको सॉर्ट करने से क्या होगा, जितने भी 0 हैं वो शुरू में आ जाएंगे, फिर इसके बाद 1 आएगा, फिर इसके बाद 2 आएगा। तो चलिए इसको मैं कैसे करता हूँ देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन बना लूंगा मैं। सॉर्ट 0 1 2 करके फंक्शन का नाम है सॉर्ट 0 1 2। इसमें क्या होगा, मेरे पास एक एरे आएगा, इसी एरे को मुझे सॉर्ट करना है। इस फंक्शन में सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे काउंट करना है 0 कितने हैं, फिर 1 कितने हैं, फिर 2 कितने हैं। तो ये फंक्शन क्या करके देगा, फर्स्ट स्टेप में 0 कितने हैं और 1 कितने हैं और 2 कितने हैं। तो काउंट 0 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 1 2 3 4। 0 कितने हैं 4, फिर 1 कितने हैं 1 2 3 4। 1 भी कितने बार है 4। फिर इसके बाद 2 कितने हैं, 2 जो है कि 2 टाइम्स आया है, तो 2 में क्या आ जाएगा 2। तो फर्स्ट स्टेप इस प्रोग्राम का यही है कि इस फंक्शन का यही है कि मुझे सबसे पहले काउंट 0, काउंट 1 और काउंट 2 को ट्रैक करना है। तो काउंट 0 के लिए मैं बना लेता हूँ C0। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, काउंट ऑफ 0। फिर मैं बना लेता हूँ C1। C1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, काउंट ऑफ 1। फिर मैं बना लेता हूँ C2। C2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, काउंट ऑफ 2। फिर मैं इसको काउंट करने के लिए मैं एक सिंपल एक लूप चलाऊंगा, जो कि पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या ARR पे 0 है क्या। अगर 0 है तो मुझे क्या करना है, C0 को 1 से इंक्रीमेंट कर देना है, तभी तो पूरा 0 काउंट होगा ना। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, ARR में देखूंगा क्या मेरे पास 1 है। अगर 1 है तो C1 को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर मेरे पास ARR में 2 है तो मैं क्या करूंगा, C2 को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब मेरे पास C0 में 4 आ गया, C1 में 4 आ गया, C2 में 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, प्लेस ऑल द जीरोस, वंस एंड टूज। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि जीरो जितने टाइम 0 आए हैं उसको शुरू में लिखूंगा, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2। उसके लिए मैं एक लूप चलाऊंगा। यहाँ पे एरे डॉट लेंथ तक नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखना है कि किसको प्लेस करना है। सबसे पहले 0 को प्लेस करना है, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2। तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेके, आप 0 से भी चला सकते हैं, 1 से लेके C0 तक इस लूप को चलाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी इस टाइम पे केवल 0 प्लेस करने हैं। तो 0 प्लेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, और यहाँ पे मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जो कि काउंट जो C0 C1 C2 से इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडेक्स को कर देता हूँ 0 से इनिशियलाइज। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, ARR इंडेक्स पे मैं 0 को प्लेस करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 0 रख दूंगा। फिर इसके बाद इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगा। अभी इसको रहने देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेके 0 C0। तो C0 में कितना आया है, C0 में है 4। तो 1 से लेके 4 टाइम तक ये लूप चलेगा। फिर यहाँ पे 0 इंडेक्स पे, इंडेक्स में क्या है इस टाइम पे 0 है, तो 0 इंडेक्स पे 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद
यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर 1 इंडेक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 इंडेक्स पे 0 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3। तो ऐसे-ऐसे 3 इंडेक्स तक मेरे पास 0 आ जाएँगे। मतलब 4 टाइम्स लूप चलेगा, फिर इसके बाद 3 इंडेक्स पर मेरे पास 0 आ जाएँगे। फिर इसी तरह से सेम अप्रोच यूज़ करके मैं यहाँ पे प्लेस वन्स करूँगा। मुझे 1 को प्लेस करना है, तो 1 में कितना है, मतलब C1 में कितना वैल्यू है, C1 में 4 है, तो मुझे C1 तक ही चलाना है, क्योंकि 1 से लेके C1 4 टाइम्स लूप चलेगा। इसके बाद इसमें मैं क्या करूँगा, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी होगी, सबसे पहले 0 हुआ था, तो 0 में वैल्यू आ गई, फिर 1, फिर 2, फिर 3। फिर इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू जैसे ही 4 हुई, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू जैसे 4 हुई, तैसे ये लूप लूप यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने के चलते टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इंडेक्स 4 पे आ जाएगा क्या, इंडेक्स 4 पे आ जाएगा मेरा 1। फिर इसके बाद इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्लेस टूज। प्लेस टूज में क्या होगा, C2 तक चलाऊंगा, क्योंकि C2 जितना टाइम आया है उतना तक ही मुझे लूप चलाना है। फिर I प्लस प्लस, इसमें मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा जो प्रीवियस दो 0 एंड 1 को प्लेस करने के लिए मैं करता आया हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगा। इस तरह से मेरे सारे 0, 1 एंड 2 अपने सही पोजीशन पे प्लेस हो जाएंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, सॉर्ट 0, 1, 2 को, और इसमें एरे पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये फंक्शन अपना काम कर देगा। काम करने के बाद क्या होगा कि अब मुझे इस एरे को प्रिंट करके भी देखना है कि मेरे पास आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 4 टाइम आ चुका है, 1 4 टाइम आ चुका है, एंड 2 जो है कि 2 टाइम्स है, और वो सभी अपने सही पोजीशन पे है। इसका आउटपुट जो है वो सेम है। ये वैल्यू आप लोग मिला सकते हैं इसके आउटपुट से। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी लेवल का प्रोग्राम था, तो आप इसे खुद से भी एक बार ट्राई रन कर सकते हैं अगर ना समझ में आया हो तो। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।